हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैपीटेक कैपी में। मेरा चैनल कैपीटेक कैपी अब बन गया है नॉलेज हब। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज हार्डवेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो आज के सेशन में हम हार्डवेयर क्या है और हार्डवेयर के टाइप को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन हार्डवेयर। फ्रेंड्स, हार्डवेयर हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक और ठोस घटक जिनको देखा और छुआ जा सकता है वह हार्डवेयर कहलाते हैं। मेनली यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर के वे सारे भाग जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। उदाहरण के लिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड एंड वीडियो कार्ड, ये सारे ही हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन डिवाइड हार्डवेयर इन टू categories, that is internal hardware and external hardware। अब यहाँ पर हार्डवेयर के भी दो प्रकार हो गए हैं। पहला है इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा है एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है? वे सारे हार्डवेयर जो कि सिस्टम के अंदर लगे हुए रहते हैं, सिस्टम के अंदर फिक्स रहते हैं, वो कहलाते हैं इंटरनल हार्डवेयर। जैसे कि रैम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सीपीयू फैन, ये सारे एग्जांपल हैं इंटरनल हार्डवेयर के। और सेकंड टाइप होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर पेरिफेरल्स कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर वो हार्डवेयर जो कि सिस्टम से बाहर होते हैं, इन्हें आप डायरेक्टली देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर के एग्जांपल हो गए हैं जैसे प्रिंटर, स्पीकर, माउस एंड मॉनिटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दो कैटेगरीज यानी कि इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर के बेसिस पे अगेन हम हार्डवेयर के कुछ टाइप्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो क्या होते हैं चलिए देखते हैं। है इनपुट डिवाइस या इनपुट हार्डवेयर, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड वन है प्रोसेसिंग डिवाइस और फोर्थ है स्टोरेज डिवाइस। इन चार कैटेगरीज को हम डिटेल में अगली स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट। as the name suggests इनपुट, तो वे सारे डिवाइसेस जो कि यूजर से डेटा लेकर सिस्टम में फॉरवर्ड करते हैं या सिस्टम को प्रदान करते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। द डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम यूजर टू कंप्यूटर प्रोसेसर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी कि ये जो डिवाइसेस हैं ये इनपुट हार्डवेयर हो जाएंगे। इनपुट हार्डवेयर के एग्जांपल हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन।
ये सारे वे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से आप सिस्टम में डेटा को इंटर करवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस का वो काम होगा जो कि इनपुट डिवाइस का अपोजिट है। मीन्स दिस डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फ्रॉम सिस्टम टू यूजर। यानी कि कोई भी प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ या जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई उसको कंप्यूटर सिस्टम से लेकर देंगे यूजर को। वो सारे डिवाइस क्या हो जाएंगे? आपके आउटपुट टाइप के हार्डवेयर। इनका एग्जांपल हो जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन। इन पर दिख रही सारी इमेजेस आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि ये सारे आउटपुट हार्डवेयर हो गए। थर्ड वन, प्रोसेसिंग डिवाइस। यहां पर हम इनको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द डिवाइसेस विच इज यूज्ड इन इंटरमीडिएट स्टेज। ऐसे डिवाइस जिनका उपयोग इंटरमीडिएट स्टेज में किया जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। या दूसरी डेफिनेशन इस तरह से बनेगी कि ऐसे डिवाइसेस जो कि इंटरमीडिएट स्टेज परफॉर्म करते हैं। डिवाइसेस which is perform intermediate stage. So devices which perform intermediate stage is called processing device. यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है इंटरमीडिएट स्टेज क्या है? तो एक ऐसी स्टेज जहां पर डेटा कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन। Means a process where data converted into information is called intermediate stage। यानी कि इनपुट डिवाइस से आपने डेटा लिया और आउटपुट डिवाइस आपको वापस उसका रिजल्ट दे रहा है। बीच में उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेस हुई और आउटपुट जनरेट हुआ। तो जो प्रोसेस हुई वहां वो कहलाती है इंटरमीडिएट स्टेज। और जिन डिवाइसेस की हेल्प से वो प्रोसेस पॉसिबल हुई वो कहलाएंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस या प्रोसेसिंग हार्डवेयर के एग्जांपल हैं मदरबोर्ड, प्रोसेसर, जीपीयू एंड नेटवर्क कार्ड। ये सारे ही कंपोनेंट्स जो आपका जो सीपीयू केस होता है या कैबिनेट होता है उसके अंदर फिक्स रहते हैं। तो हम इनको इंटरनल हार्डवेयर की कैटेगरी में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टोरेज डिवाइस। एज द नेम सजेस्ट, these devices are used to retain and store data। वो डिवाइस जो कि डेटा को रिटेन एंड स्टोर करके रखते हैं वो स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के अगेन दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का कम्युनिकेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्टली रहता है। इंफॉर्मेशन या डेटा सप्लाई होता है सीपीयू को रैम के थ्रू। ये सारी प्रोसेसिंग जो आपकी चल रही होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज में सेव रहती है जिसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। इस स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जांपल है रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का
जरूरत होगी, और उसका एग्जाम्पल होता है हार्ड डिस्क। दिस पिक्चर शोज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इमेज रैम की, एंड दिस इमेज बिलोंग हार्ड डिस्क, यह हार्ड डिस्क को प्रदर्शित करती है। फ्रेंड्स, लेट्स रिव्यू द ओवरऑल वीडियो। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर तो कंप्यूटर के सारे पार्ट या भाग जो कि हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। According to both categories, we can further classify the hardware into four categories: input, output, processing, and storage. We also seen the examples of each type. Input, mouse and keyboard. For output hardware, printer and monitor. Processing करने के लिए motherboard, GPU. स्टोरेज के लिए रैम एंड हार्ड डिस्क। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने हार्डवेयर और हार्डवेयर के प्रकार को देखा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज हब। थैंक यू।